बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर 19 में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह मेमोरी को एक्सप्लोर करेंगे कि मेमोरी में बनने वाले वेरिएबल्स जो हैं वहाँ किस तरह से नज़र आते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जो दो मेमोरी वेरिएबल्स को ऐड करके उसका आंसर एक थर्ड मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव करवाता था। मैं यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख के उसके अंदर जो मौजूद वेरिएबल्स हैं उनको मेमोरी के अंदर दिखाऊंगा कि वो मेमोरी में किस तरह से नज़र आ रहे हैं और उनके अंदर डाटा किस तरह से मौजूद है। सो बेसिक सा जो सिंटैक्स होगा हमारा उसमें बुनियादी जो है वो फर्स्ट जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो और मूव AX 0x4C00 एंड इंटरप्ट 21 कॉल करेंगे। ये आपको मालूम है कि ये जो लाइंस हैं दिस इज ओनली फॉर स्टॉपिंग द प्रोग्राम, स्टॉप प्रोग्राम, और इनका कोई मकसद नहीं है। ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रही है ये लाइन और ये स्टॉप कर रही है। हमारी जितनी भी लॉजिक है वो इसके अंदर नेक्स्ट लाइंस के तौर पे आती है। अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो आफ्टर द प्रोग्राम एक लेबल के साथ, सपोज मैंने नम नेम का एक वेरिएबल बनाया या एक ए नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इसकी टाइप बाइट भी हो सकती है, वर्ड भी हो सकती है। अगर आप बाइट डिफाइन करेंगे तो एक बाइट उसके लिए रिजर्व होगी और अगर वर्ड डिफाइन करते हैं तो फिर 2 बाइट्स रिजर्व होगी। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बाइट का साइज चूंकि 8 बिट्स होता है सो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 0 to 255 होगी, जबकि इससे अगर आप बड़ी वैल्यू डील कर रहे हैं देन आपको वर्ड लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ओनली बाइट लेता हूँ और इसमें वैल्यू 5 रखवा देता हूँ। अब ये छोटी सी लाइन क्या कर रही है, एक्चुअली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही है ए नाम का और उसके अंदर इनिशियलाइज करवा रही है वैल्यू 5 से। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में यूं लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सेम इंट ए इज इक्वल टू 5। इससे क्या होता है कि एक वेरिएबल इंट टाइप का जो कि 2 या 4 बाइट्स का होगा ये मेमोरी में डिक्लेयर होगा, मीन कि इतना एरिया रिजर्व होगा और उसका नाम रख दिया जाएगा ए और उसमें 5 हो जाएगी। इसको अगर मैं डायग्राम के जरिए जाहिर करना चाहूँ तो कुछ यूं होगा कि एक वेरिएबल बना मेमोरी के अंदर, ये मेमोरी है और मेमोरी के अंदर एक और लोकेशन रिजर्व हुई जिसका साइज 2 बाइट, हमारे इसके मुताबिक 1 बाइट होगा और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी नाम इसका होगा ए नाम ए होगा और उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। सो इस तरह से ये एक छोटी सी लाइन जो इतना काम करती है। रैम के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसका नाम ए है और उसके अंदर वैल्यू 5 है। किसी हाई लेवल लैंग्वेज में करेंगे तो इंट ए इज इक्वल टू 5 और अगर असेंबली लैंग्वेज में करेंगे तो ए कॉलन, ए उस वेरिएबल का नेम है, उसके बाद कॉलन और फिर डी भी उसकी टाइप है कि वो बाइट है। यहाँ टाइप पहले लिखते हैं इंट, लेकिन यहाँ नाम के बाद है डीबी मतलब डिफाइन बाइट। और बाइट
डिफाइन का मतलब आप यकीनन समझ सकते हैं आप कि डिफाइन का मतलब और कुछ भी नहीं है, जस्ट ये है कि एक बाइट जो है वो रिजर्व की जाए। सो एक बाइट रिजर्व होके उसमें वैल्यू जो है 5 रखवा दी जाएगी। अब मेमोरी में ये कैसे नजर आएगा, इसको देखने के लिए हम इस वैल्यू को जरा एक रजिस्टर में मूव करवाते हैं। और आपको मालूम है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो यूज होती हैं मेमोरी के किसी भी सेल को एक्सेस करने के लिए। ये मेमोरी रीड ऑपरेशन है और इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं यूज होंगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। सो इस तरह से उस लोकेशन तक एक्सेस होगी। अब अगर इसको आप असेंबल करें, असेंबल करके आप डिबगर में देखें तो हमें मेमोरी कुछ यूं नजर आएगी। जी, हमने असेंबल किया, असेंबल करके इसको हमने डिबगर में ओपन किया तो अब कुछ इस तरह से हमें हमारी जो कोडिंग है वो नजर आ रही है। अगर आप देखें तो हमारी जो फर्स्ट लाइन थी वो थी मूव AX कॉमा और उस मेमोरी एलिमेंट का नाम था, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर A था। बट नाउ अगर आप यहाँ डिबगर में देखते हैं तो यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, मूव AX कॉमा 0108, यानी अब वो A खत्म हो गया, A की जगह पे उसका मेमोरी एड्रेस आ गया कि वो कहाँ बना है, उस लोकेशन का एड्रेस। ये मैंने बात की कि रैम के अंदर जिस लोकेशन पे कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे किसी मेमोरी लोकेशन पे बनेगा, तो वो मेमोरी लोकेशन उस नाम की जगह पे रिप्लेस हो गई है। कंप्यूटर जो है उस लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रीड करेगा या राइट करेगा। आइए देखते हैं कि 0108 पे जो हमने वैल्यू 5 रखवाई है क्या मौजूद है। ओके, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपके पास एक्चुअली मेमोरी, ये डिबगर जो है हमें दो मेमोरी सेक्शन दिखा रहा है। एक कोड विंडो, ये कोड विंडो है, इसकी राइट साइड पे ये मेमोरी सेक्शन 1 है और ये उसके नीचे मेमोरी सेक्शन 2 है। ये अगर तफसील से देखें तो एक्चुअली एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये DS डेटा सेगमेंट का 000 फर्स्ट बाइट दिखा रहा है, 0 नंबर पे CD जहां पे मौजूद है, फिर उसके बाद सेकंड बाइट नंबर 1 20, फिर जो 2 इंडेक्स पे पड़ी है बाइट FF। अगर आप मेमोरी सेक्शन 2 में देखें सेम वही चीज है, लोकेशन 0 पे CD और लोकेशन 1 पे 20। अगर आप मेमोरी 1 और मेमोरी 2 दोनों इन सेगमेंट्स को, दोनों सेक्शंस को कंपेयर करें तो हर जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। यहाँ देखें 7 पे FE है, इधर भी मेमोरी सेक्शन 1 में FE है और मेमोरी सेक्शन 2 में 8 पे AD है, यहाँ भी 8 पे D है। लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फर्क है। ये मेमोरी सेक्शन 2 0 से लेके F तक यानी पूरे 16 बाइट्स दिखाती है, 16 बाइट्स एक रो में। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नंबरिंग चेंज होती है 0 1 0, यानी 16 0 से 15 तक एक रो में, 16 से 31 तक दूसरी रो में और 32 से ऑनवर्ड तीसरी रो में। जबकि यहाँ 8 बाइट्स करके दिखाई जा रही हैं। ये हर जो है 0 के नीचे CD लिखा हुआ है, जिस तरह ये एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। CD आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। हर हेक्साडेसिमल नंबर के लिए कितने बिट्स यूज होते हैं, 4। सो C के लिए 4 बिट, D के लिए 4 बिट, तो टोटल कितने हो गए, 8 बिट्स। तो 8 बिट से क्या बनी, एक बाइट। मतलब कि ये एक एंट्री जो है ये एक बाइट को दिखा रही है। तो बाइट चूंकि एक बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है मेमोरी की, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मेमोरी सेल दिखा रहा है ये। तो ये हर एंट्री जो है एक मेमोरी सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देखें मेमोरी जो है सेल 0108, हम इसको जरा देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पे है।
यकीनन इस वक्त जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो 0040F यानी 004F ये लास्ट जो है हमें दिखाई दे रहा है और 010 वाला यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मेमोरी को डंप करेंगे। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप लिखें M2 यानी मेमोरी सेक्शन 2 आप देखना चाह रहे हैं और उसके बाद स्पेस दें और फिर डेटा सेगमेंट कॉलन और जो आप मेमोरी लोकेशन डंप करना चाहते हैं, यहाँ मैं 0108 ये करना चाहता हूँ, इसको आप करें तो आप देखें कि 0108 जो है अब रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई। मेमोरी सेक्शन 2 में पहली लोकेशन जो वो 0108 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ क्या पड़ा है 5 पड़ा है। सो इस तरह से आप मेमोरी एरियाज को देख सकते हैं। सो अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप इसके अंदर देखें तो क्या पड़ा है 0108 पे 5 पड़ा है, ये वही वैल्यू है जो हमने ए में रखवाई है, ए में स्टोर करवाई है, ये वो वैल्यू है। अब इससे अगली वैल्यू अगर आप देखते हैं 0108 के बाद 9 पे 27 पड़ा है, ए पे A2 पड़ा है। दीज आर ऑल गार्बेज वैल्यूज। हमने जो वैल्यू रखवाई है वो ओनली 5 है। सो मेमोरी के अंदर आपको मालूम है कि हर वक्त जो है कोई ना कोई हर सेल में कोई ना कोई वैल्यू होती है गार्बेज वैल्यू, लेकिन प्रोग्राम जो वैल्यू इनिशियलाइज करवाएगा वो उनको ओवरराइट करके प्रोग्राम की वो ओनरशिप में आ जाएगी वो मेमोरी। सो इस तरह से ये लोकेशन जो 0108 जो है इस वक्त ये इस वेरिएबल की ओनरशिप में आ गई और इसमें इस वक्त वैल्यू 5 पड़ी है। सो इस तरह से हमने देख लिया कि हम किसी भी मेमोरी सेल को किस तरह से व्यू कर सकते हैं, किस तरह से जान सकते हैं। अब हम जरा इस मेमोरी वेरिएबल को एक की बजाय जरा दो वेरिएबल लेके देखते हैं। हमने इसको चेंज किया और यहाँ ए के बाद एक और वेरिएबल बनाया बी कॉलन और इसको भी बाइट साइज के साथ अब यहाँ पे हमने रखवा दिया 8। अभी आप देखें अगर तो इस वक्त जो हमारे पास मेमोरी एरिया 0108 के बाद 9 है वहां पे 27 पड़ा है, लेकिन अगर दोबारा इसको कंपाइल करते हैं क्विट किया और दोबारा से कंपाइल किया, असेंबल करने के बाद दोबारा हम यहाँ इसमें आए और मेमोरी सेक्शन मेमोरी 2 DS कॉलम 0108 डंप किया तो अब आप देखेंगे कि इस वक्त 0108 पे तो 5 ही है, चूंकि हमने ए जो डिक्लेयर किया है, जो ए डिफाइन किया वो उसी लोकेशन पे बन रहा है और आप यहाँ देख भी सकते हैं मूव AX 108 ये हमें बता रहा है कि ए कहाँ किस लोकेशन पे है 108 पे। और उसके बाद जो हमने बी डिक्लेयर किया जिसमें 8 रखवाया, अब 9 पे 27 की बजाय वो वैल्यू हमारी जो हमने इनिशियलाइज करवाई है वो वैल्यू आई है। उसके बाद फर्दर जितने भी सेल्स हैं दे ऑल कंटेन गार्बेज वैल्यू। सो इस तरह से हम जितने वेरिएबल बनाते जाएंगे अगर बाइट साइज के होंगे तो एक एक बाइट वो ऑक्यूपाई करेंगे। इस तरह से ए जो है वो लोकेशन नंबर 8 पे और उसके वेरी नेक्स्ट जो हमने अगला वेरिएबल डिफाइन किया उससे अगली लोकेशन पे बना है 0109 पे। सो इस तरह से कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में जो है वो वेरिएबल्स बनते जाते हैं और एक एक बाइट ऑक्यूपाई करेंगे अगर हमारी जो टाइप है वो डिफाइन बाइट है। सो इस तरह से हमने देख लिया कि मेमोरी में वेरिएबल्स जब डिफाइन बाइट यानी एक बाइट से हम डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में कैसे बनते हैं, वो किसी खास लोकेशन पे बनेंगे और हमेशा एक बाइट लेंगे अगर आप डिफाइन बाइट डायरेक्टिव यूज करते हैं और फिर उसको हमने डंप करना भी सीख लिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।